बनवाने से पहले हम सोचते हैं कि हमारा 5-6 लाख तक तैयार हो जाएगा जी, इसलिए गिट्टी की कुटाई करना बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, ये टोटल 100 रुपये की पड़ी है, 110 रुपये की पड़ी है। जहाँ 10 से शुरुआत आप कर रहे हैं वहाँ पर 5 से शुरुआत करिए। 3 इंच का गैप है जी। इसमें की का हाइट जो है सर 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, हमारी वीडियो लगभग हर हफ्ते पड़ जाती है, तो हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो पिग फार्मिंग करना चाहते हैं, तो खासकर ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है। किसान भाई, हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो सुअर फार्मिंग स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन जो उनका शेड बनाने का कंस्ट्रक्शन कास्ट होता है, वो कास्ट उनको समझ में नहीं आता कितना लगता है, किस तरीके से लगता है, क्या क्या लगता है, कितना मटेरियल लगता है और कितने सुअर से शुरुआत किया जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक ऐसा फार्म जो अभी अगर पीछे देखेंगे हमारे बन के कंप्लीट ही हो रहा है, तो उस पर हम चलेंगे। जो किसान भाई जो यहाँ के ऑनर है, जो इसके इस फार्म को तैयार करवा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। सर, मैं उमेश कुमार जी, ग्राम मनिहरपुर जी, पोस्ट सुल्तानपट्टी जी, तहसील लम्भुआ जी, जनपद सुल्तानपुर जी। ये स्थान जो है लम्भुआ रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर एकदम सीधे ऑन रोड के पास में है जी। सर, ये बताइए कि आप जो सुअर फार्म का ये बनवा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फार्म बना के तैयार किया जाता है, इसका एक दिशा निर्धारित होती है जी। ये कौन से दिशा में बनाया जाता है? सर, ये पूर्व से पश्चिम में बनाया जाता है, ज़्यादा अच्छा पड़ता है जी, क्योंकि अक्सर मतलब पश्चिम हवा ज़्यादा बहती है जी और उत्तर और दक्षिण की हवा नहीं बहती है जी। तो सर, ये बताइए कि लगभग आप जो ये सुअर फार्म का शेड बनवा के तैयार कर रहे हैं, लगभग आप ये कितने जानवरों का शेड बनवा रहे हैं? लगभग 500 जानवर का शेड बन रहा है जी। ये बताइए कि किसान भाई चलेंगे, थोड़ा सा अंदर चलेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। क्या सर आप इसके पहले कहीं यहाँ ट्रेनिंग के लिए गए थे? सुअर फार्म बनवाने से पहले क्या आपने कहीं जो है ऐसे फार्म होते विजिट करने, या क्या आप विजिट करने गए थे? सर, 1 साल से हम मतलब काफ़ी फार्मों का भ्रमण किए जी, देखे जी। जो जब अच्छा मुझे लगा तो मतलब इसकी शुरुआत की है जी। आप 500 सुअरों का फार्म बनवा रहे हैं, तो लगभग जो ये फार्म कितने एरिया में लगभग है? लगभग सर इसकी नाप जो है 110 फीट लंबाई है जी और 33 फीट इसकी चौड़ाई है जी। तो सर, ये बताइए कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो पूछते हैं कि एक शुरुआती दौर से लेके इसमें जो कास्ट हुआ, आपने किस तरीके से यहाँ पे जो इसका ने से लेके अभी तक जो इसका केवल दीवार वाली जो दीवार का कास्ट होता है, लगभग यहाँ पे आपको देखा जैसे कि ईंटा, लगभग ईंट इसमें कितने लगे होंगे? इसमें सर 13 टाली ईंटें लगे हैं जी और 4 टाली लगभग अद्धा लग गया है जी और 1 ट्रक मोरंग मंगवाए थे जी और सीमेंट की कोई बात ही नहीं है जी। लगभग सीमेंट अगर देखा जाए कितना लगा होगा? मतलब ये मान के लिए कि 125 बोरी से ज़्यादा लग रहा है। अगर बिल्डिंग मटेरियल का सामान टोटल मिला के देखा जाए, लगभग कितने का कॉस्ट आपको पड़ा होगा? कितने में? मतलब ये पूरा फार्म बनवाने में बिल्डिंग मटेरियल का, जैसे कि ईंटा हो गया, सीमेंट हो गया, मोरंग हो गया, अगर इसका कॉस्ट देखेंगे लगभग इस फार्म में टोटल कितनी? इसमें कम से कम 10 से 12 लाख रुपए लग चुके हैं जी और अभी पत्थर और मतलब इसकी फिनिशिंग होते होते 15 लाख रुपए तक पूरे हो जाएंगे। थोड़ा अंदर आ जाइए। यहाँ पे देखेंगे किसान भाइयों, पूरा फार्म जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके के बन के तैयार हो चुका है। सर, ये बताइए कि अगर देखा जाए तो आपने जब फार्म बनवाना शुरू किया था जी, तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जो बातें होती हैं, अहम बातें होती हैं जो हमारे किसान भाई नहीं जानते, जो नए, जैसे कि आप जिस तरीके से एक नए फार्मर हैं, आप लगभग 1 साल से फार्म विजिट कर रहे हैं, तो आपको एक छोटी जो बारीकी गलतियाँ होती हैं, लगभग आपने इसको सरफेस किया होगा और उसको अपने फार्म में जो हमारे साथ गलती आपके साथ ना हो, तो ऐसी कौन सी कमियाँ होती हैं जो हमारे किसान भाई लगभग जो अपने फार्म में कर जाते हैं? सर, इसमें वही बनाने में जैसे कि पानी की टोटी के लिए ज़्यादा होती है जी और इसके मतलब जो ढलान है जी, कुछ लोग मतलब एकदम बराबर कर देते हैं जी। तो जैसे कि ये कम से कम मतलब 4 इंच का जो ढालू रहेगा, तो मतलब जो पानी आप धोएंगे इसे तो मतलब बाहर निकल जाएगा जी। इसकी जैसे कि नाली कुछ लोग अंदर बनवाते हैं जी, तो उसमें गंदगी कुछ न कुछ पनप रहती है, इसलिए अगर बाहर से नाली रहती है तो उसमें कोई गंदगी की कोई बात नहीं रहती है जी। तो आइए एक कॉर्नर से हम शुरुआत करेंगे। आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो किसान भाई, आप जो फार्म बनाया गया है काफ़ी मजबूती को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जो अंदर की फर्श बनाई जा रही है, यहाँ पे फर्श का काम चालू होगा। एक बार आप हमारी वीडियो में जाके विजिट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये फार्म जो है जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, यहाँ पे वेल्डिंग का काम, जो यहाँ पे रेलिंग का काम किया जा रहा था, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, लगभग ये रेलिंग का काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सर आइए हम थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गिट्टक यहाँ पे तोड़ के डाले गए, लगभग ये कितने इंच इसकी मोटाई होगी? मतलब कम से कम 2.5 से 3 इंच है। इसका मानक कितना होता है? मानक तो इतना ठीक है सर जी जी।
इसके बाद जब यहाँ पे, हाँ बताइए, जैसे जब गिट्टी पड़ी रहेगी तो नीचे से मतलब जो इसकी घुराई रहेगी तो नीचे से मजबूत रहेगा जी। जानवर, क्योंकि 2-2 ढाई कुंतल के वो जानवर होते हैं। तो जब फर्श जितनी मजबूत होगी, जब उस पर पत्थर लग जाएगा तो पत्थर अगर जैसे आप मतलब नहीं कराएंगे, गिट्टी नहीं कराएंगे तो पत्थर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, उसमें मतलब तमाम गंदगी जाने लगती है, इसलिए गिट्टी की कुटाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि यहाँ पे प्लम्बरिंग का कॉस्ट और रेलिंग का कॉस्ट और पतरे का कॉस्ट लेके, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल वाला सामान को एक साइड में कर दीजिए। अगर अब देखिए इसे बिल्डिंग मटेरियल जो बोला जाता है, कुर्सी पूरी बन के तैयार हो गई थी, यहाँ पे जो अंदर का काम होगा बिल्डिंग मटेरियल का सामान छोड़ने के बाद रेलिंग का काम लेके यहाँ पे लगभग जो सब कुछ काम किया गया लोहे पे, लगभग अंदर का काम है। ये बताइए अगर देखा जाए तो शुरू से लेके अभी तक यहाँ पे कितने लोहे का प्रयोग किया गया है? इसमें सर लगभग 50 कुंतल लोहा लग चुका है जी। लगभग ये बताइए सर, ये इसका लोहे का अगर कॉस्ट देखें, केवल लोहे का कितना कॉस्ट आया होगा? लगभग 3.5 लाख रुपये लोहे का जी। तो उसके बाद अगर यहाँ पे देखें लोहे का कॉस्ट देखने के बाद जो ये पतरा डाला गया सीमेंट का, अगर यहाँ पे टोटल जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई रखी, इसमें टोटल जो पतरे लगे हुए हैं, पतरे का क्या कॉस्ट होगा और कितने पतरे लगे हैं? इसमें कम से कम 150 पटरे लगे हैं जी, और 93,000 रुपये का पूरा चद्दर पड़ी थी सीमेंट की जी जी। तो यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ हम आपको और दिखाएंगे, यहाँ पे ये देखिए जानवरों के पीने के लिए यहाँ पे टोटी लगाई गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको जैसे जानवर अपने मुंह में डालेंगे तो देखिए इस तरीके से पानी आना चालू हो जाता है, आप देख सकते हैं। सर ये बताइए कि एक जो यहाँ पे रूम बनाया गया है, ये रूम की जो लंबाई और चौड़ाई है, यहाँ पे पहले लंबाई और चौड़ाई से शुरुआत करते हैं। ये लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 12 फीट इसकी लंबाई है और 14 फीट इसकी चौड़ाई है। ये बताइए लगभग यहाँ पे छोटे जानवर कितने इसमें आ सकते हैं, बड़े जानवर कितने आ सकते हैं? इसमें सर मतलब जैसे बड़े जानवर तो कम से कम 12 से 14 तक है, मतलब रख सकते हैं जी। हाँ, मतलब 10 से ज़्यादा 15 के अंदर में जी। और अगर ऐसे इस तरीके का अगर पूरा देखा जाए तो आपके फार्म पे लगभग कितने ऐसे रूम आपने बना के तैयार किए हैं? इसी नाप के मतलब इसमें 18 कमरे हैं, 9 कमरा इधर है, 9 कमरा इधर है, बीच में 4 फीट का गलियारा है जी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं जो यहाँ पे रूम बनाई, जो यहाँ पे टोटी लगाई गई पानी पीने के लिए, यहाँ पे ये लगभग एक रूम में देख रहे हैं 2 टोटी लगाई गई है। 2 टोटी लगाने का क्या कारण? जैसे 2 टोटी लगाई जाती है तो जो बच्चे का पैदा होंगे जी, वो 15 दिन बाद वो पानी जब पीना शुरू कर देंगे तो इसके मतलब जो छोटी वाली टोटी है नीचे वाली, ये 12 इंची पर लगी है जी, और बड़े जानवर के लिए 24 इंची पर लगी है जी। जैसे अगर बड़े जानवर इस पर मतलब छोटे जानवर तो पानी पी नहीं पाएंगे, इसलिए मतलब 2 टोटी लगाना अनिवार्य है। आपके फार्म में लगभग कितनी लगे होंगे टोटल? इसमें लगभग लगी है 40 टोटी लगी है सर। 40 टोटी लगी। अगर देखा जाए एक प्रकार से ये भी प्लम्बरिंग में आ जाता है जी। अगर प्लम्बरिंग का कॉस्ट देखा जाए लगभग कितना आया होगा? प्लम्बरी का कास्ट जो है कि 35,000 रुपये लगा है। मतलब लगभग यहाँ पे कितने पाइप का प्रयोग किया गया है? सर इसमें 45 पाइप खल लगी है जी, और उसके बाद में साथ में सब टोटी लगी है जी, पानी की टंकी है जी। तो यहाँ पे अगर ये मार्केट में अगर ये जो होता है ये कई क्वालिटियाँ इसकी होती हैं कि तो आपने जो लगवाया लगभग एक टोटी आपको ये कितने में पड़ गई है? ये टोटी 100 रुपये की पड़ी है, 110 रुपये की पड़ी है जी। तो किसान भाई हमने दिखाया आपको टोटी, देख लिया आप बेहतरीन तरीके से टोटी। अभी यहाँ पे जो एक कारीगर जो बनाया था हम आपको कारीगर से भी मिलवाएंगे। कारीगर जो है यहाँ पे जो देखेंगे कारीगर यहाँ पे काम करते थे, फ़ोन नंबर यहाँ पे ये देखेंगे पूरा जो फार्म है काफ़ी आपको बेहतरीन लगेगा देखने में और काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ हम जो अंदर यहाँ पे गैपिंग रखी गई, ये गैपिंग इसलिए रखी जाती है जिससे कि जानवरों को निकलने में आसानी। सर ये बताइए कि ये जो 4 फीट रखा गया है जी, इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है कि कम भी किया जाए, कि इसका एक मानक ही है? नहीं, मानक जैसे कि मतलब इसमें आपको ठेलिया ले जाना हुआ, मतलब चारा डालना हुआ, मतलब इतनी जगह मतलब कम नहीं पड़ेगी जी। लगभग आप कितने जानवर से शुरुआत करने की सोच रहे हैं? इसमें हम शुरुआत करेंगे 10 से। लगभग अगर टोटल देखा जाए यहाँ पे खर्च जो है यहाँ पे आपको केवल शेड बनवाने का टोटल अभी तक इसमें पत्थर छोड़ करके 13 लाख रुपए लग चुके हैं जी, और अभी 2 लाख रुपए के इसमें काम है जी, मतलब काम चालू है जी। उधर प्लास्टर भी हो रहा है जी, दीवार जी। यहाँ पे लगातार काम चालू। अभी हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे प्लम्बरिंग किस तरीके से की गई, प्लम्बरिंग का क्या काम है वो हम उनसे जो हमारे कारीगर यहाँ पे काम किए थे कारीगर से हम आपको मिलवाएंगे, क्योंकि जब उस दिन हम लोग आए थे तो ये फार्म इनकम्प्लीट था और लगभग जो है फार्म पूरी तरीके से जहाँ तक देखा जाए लगभग यहाँ पे 80% काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सर ये किस लिए बनाया गया है? सर जैसे कि ये जो बनाया गया है जी, ये जैसे जब डिलीवरी के टाइम आएगा जी तो मतलब 1 हफ्ते पहले जब तो जानकारी हो जाती है क्या बच्चा देने वाली है जी, इसी में डाल दिया जाता है जी, इसी में अपना खाएगी, इसी में अपना बैठेगी जी, और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा इसमें सेफ रहते हैं जी। आप कहीं भी जैसे 1-2 घंटे आप काम करने के बाद उसको खिला करके आप चले जाते हैं, बाई चांस बच्चा दे देती है तो बच्चे मतलब बाहर से अपना दूध पीते हैं, मतलब कोई दबने का चांस नहीं रहता है, बच्चे इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा फार्म यहाँ पे लगातार अभी काम भी किया जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखेंगे अभी प्लास्टर का काम किया जा रहा है, लगभग यहाँ पे वर्कर सब लोग काम भी कर रहे हैं और
ये काम लगातार चल रहा है। लगभग सर ये आपका फार्म कितने दिनों में ओपन हो जाएगा? सर जैसे तो सोच रहे हैं कि बस नवरात्र के लास्ट तक मतलब इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी, ये बताइए कि जैसे आपने शुरुआत किया था जो कंस्ट्रक्शन कास्ट था, तो ये कंस्ट्रक्शन कास्ट जैसे कि अगर इसको छोटे में भी किया जा सकता था, लेकिन चलिए ठीक है, आपका ने बड़े में काम करने का सोचा। सही बताइए जैसे कि जब जानवर हमारे यहाँ जाते हैं जी, जानवर आप जब फार्म पूरा 15 लाख में फार्म बन के कम्प्लीट हो रहा है, अगर यही जानवर पे जी अगर 10 जानवर से आप शुरुआत करें, 10 जानवर पे कितना खर्च आपको झेलना पड़ेगा? सर जैसा कि 10 जानवर पर कम से कम 1 साल में आपको 10 लाख रुपए की व्यवस्था होना जरूरी है जी, क्योंकि 10 जानवर जो हैं 6 महीने बाद जब बच्चा करेंगे तो एक मादी जो है कम से कम 10-12 बच्चे 14 बच्चे तक देती है जी। तो मतलब 15 दिन बाद जब वो फीड उठाते हैं तो मतलब उनको खिलाने के लिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए। इसी जगह पर मतलब किसान गलती करते हैं, जहाँ 10 से शुरुआत आप कर रहे हैं वहाँ पर 5 से शुरुआत करिए। मतलब उनको 1 साल तक मतलब उनको व्यवस्था मतलब राशन पानी का आप किसी भी मतलब कैसे भी आप तैयार रखिए जी। हाँ, अगर एक जो देख रहे हैं आप जो लेके आ रहे हैं 10 से शुरुआत करने वाले 10 जानवर को लाने में लगभग कितना कॉस्ट होने वाला है? मतलब 10 जानवर लाने में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए के हो जाएगा। अब ये बताइए कि बच्चे से शुरुआत करने वाले हैं या बड़ी मादा से, प्रेग्नेंट मादा से? प्रेग्नेंट मादा से जी। लगभग आप क्या आप कहीं से फार्म को बुक जो एनिमल लाने वाले हैं, क्या आपने पहले से ऑलरेडी से बुक कर दिए हैं या कहीं से आपने देखा है? नहीं, हमने देखा है जी। एक यहीं बरौसा पड़ता है सुल्तानपुर में ही जी, मतलब वहाँ से हम देखे हैं। एक ब्रिजेश भाई हैं जी और सार्थक पिग फार्म के नाम से है जी। तो उनके बच्चे जब हमने देखा तो मतलब कई फार्म जो हमने विजिट किए थे मतलब वो फार्म हमको बहुत नंबर 1 पर मिला जी। ये बताइए कि तो वहाँ से आपको जानवर किलो के हिसाब से मिलेंगे कि नहीं, जो बात हुई है मतलब प्रेग्नेंट मादा जो है जी मतलब किलो के हिसाब से बोले हैं जी, मतलब 350 रुपये आपको मतलब प्रेग्नेंट मादा मिलेगी जी। तो किसान भाइयों यहाँ पे हमारे किसान भाई ने फार्म तो बनवाया है 500 का, लेकिन शुरुआत करेंगे 10 से शुरुआत करने का जो रीज़न है उसमें आपको पता होगा, क्योंकि जब हमारे किसान भाई पहली बार कोई किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे जो पैसे का जो ज़्यादा खर्च होता है, अगर बड़ा फार्म बनवा रहे हैं तो उनका जो पैसे का बजट होता है सारा जो फार्म में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो धीरे धीरे करके 10 से शुरुआत किया जाता है, वो धीरे धीरे करके फिर लगाते हैं, उसी का पैसा उसी में लगाते धीरे धीरे फार्म को बड़ा कर ले जाते हैं। अब चलिए मैं आपको एक लास्ट बार किसान भाई का नंबर लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जो फार्म बन के कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे हमने इनसे फिर भी हमारे बहुत से किसान भाई जो इनसे बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे लगभग कितना खर्च आया है, कौन कौन से मटेरियल कितने लगे हैं। तो सर कृपया एक अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारे किसान भाई को दे दीजिए। सर मेरा फ़ोन नंबर है 9455 जी 245027 जी, और दूसरा नंबर है 9648 422584 जी। ये हमारे किसान भाई का नंबर है। आप अगर एक फार्म बनवाना चाहते हैं तो आपको ये किसी भी वक्त आप इनके कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इनका फार्म बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आपको कारीगर से यहाँ पे जो प्लम्बरिंग का काम किया, प्लम्बरिंग में बहुत ही बारीकी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में देना रहता है, क्योंकि प्लम्बरिंग जब की जाती तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हमारे किसान भाई कर जाते हैं और जो नए कारीगर हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक फार्म में छोड़ जाते हैं। अब चलिए मैं आपको कारीगर से मिलवाऊंगा, कारीगर किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं और कितने लगभग ये फार्म बना चुके हैं। सर सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाई को दीजिए। सर नमस्कार जी। हमारा पता है ग्राम पोस्ट हेड़ी पकड़िया, जिला अम्बेडकर नगर, मोबाइल नंबर 85 76 80 73 99। सर आपका भी नमस्कार। सर सबसे पहले हम ये बात पूछना चाहेंगे, लगभग ये बताइए कि आप जो फार्म बना रहे हैं कौन कौन से फार्म बना के तैयार करते हैं? सबसे पहले इससे बात करें। सर हम पिग फार्म भी बनाते हैं जी और मुर्गी फार्म भी जी। ये बताइए कि जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको फार्म में बनाने में आपकी कौन कौन सा रोल होता है? ये जो है रेलिंग का काम जी, रेलिंग ऊपर का फाउंडेशन जी, और प्लम्बरिंग का काम जो है जी, और ऊपर पतरे लगे हैं और उसमें जो है गैस निकलने वाला एयर वेंटिलेशन भी लगा जी। अच्छा, जब ऊपर का काम है ये आपका मतलब सब जी कुछ। सर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आइए अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, यहाँ पे ये बताइए जब आप पूरा ये मेन काम तो आप ही का है, ये बताइए कि जैसे कि फार्म बना के तैयार किया गया जी। अगर हम फार्म का देखेंगे तो सबसे पहले जो बाहरी कॉर्नर है, किनारा है, वहाँ की उसकी हाइट कितनी रखी गई है? सर उसका जो है 11 फुट है जी। और अगर बीच की हाइट देखा जाए कितनी रखी गई है? इसका जो है 15 फीट जी। और उस साइड भी सेम होगा। और बीच में पूरा अगर यहाँ से वहाँ तक देखा जाएगा तो यहाँ पे लगभग कितने फीट की दूरी पे जो है खंभे लगाए गए हैं? ये 12 फुट पे है जी। ये बताइए कि यहाँ पूरी इसकी जो मजबूती में ध्यान में देखते हुए ये क्या पर्याप्त है? मजबूती बहुत बेस्ट भी है, मजबूती ज़्यादा है। लगभग अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपने जो लोहे का प्रयोग किया, कितने सूत का, कितने इंच का यहाँ पे लगभग जो आपने लोहे का संपूर्ण लोहे यहाँ पे लगे हैं,
ये है सर 2 इंची, 2 बाई 2 जी। और ऊपर का पर्लिंग जो है गोल वाली जी। वो है 1.5 इंची जी। और ये रेलिंग का जो है ये 1.25 इंची है जी। और रेलिंग में ये जो पत्ती लगी है जी। ये 1.25 इंची है जी। इसका जो है 3 इंच का गैप है। जी। इसमें जानवर इधर से मुंह नहीं निकल पाएगा। जी। जी। 3 इंच का गैप है। तो आइए यहाँ पे फिर यहाँ और पे अच्छा ये जो है गेट है सर, जी। ये अंदर भी खुलेगा बाहर भी खुलेगा। जी। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं है, जानवर कहीं भी आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं जी। तो अंदर भी खुल जाएगा, जी। अंदर से आप निकाल रहे हैं बाहर भी निकल जाएगा। जी। दोनों तरफ चलता है इधर। आप आइए थोड़ा सा अंदर आइए। यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपने प्लम्बरिंग का काम किया है, तो प्लम्बरिंग के काम में जैसे कि जानवरों को पानी पीने के लिए और यहाँ पे जो टोटल पानी पे आपने लगाया फार्म को धोने के लिए, फार्म में जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई हैं उनका जो टंकी लगाई है कौन सी दिशा में लगाई है और कितनी हाइट पे लगाई है जिससे कि उसका पानी का प्रेशर जो है काफ़ी अच्छा फार्म में बना रहे। टंकी का हाइट जो है सर 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए जी। प्रेशर बढ़िया रहेगा उसका। जी। और इसका जो पाइप है प्लास्टो की है, बेस्ट पाइप है, ख़राब नहीं होगा। जी। इसमें जो टोटी लगे हैं सर जी। एक 12 इंची पे है, जी। एक 24 पे है। जी। ये नीचे वाला जो टोटी है इसमें छोटे जानवर पी सकते हैं। जी। बड़े वाले 24 पे है। जी। और एक जो है धुलाई के लिए कनेक्शन यहाँ पे है। जी। अच्छा, ये है सर। अच्छा इसमें प्रेशर मशीन लग जाएगा। अच्छा। अच्छा, प्रेशर मशीन किस लिए लगाया जाएगा? प्रेशर से धुलाई करने में जी आराम रहता है, जल्दी भी हो जाता है। जी। प्रेशर से जो है इसमें कचरा निकल जाएगा। जी। तो यहाँ पे अगर टोटल आपका जो प्लम्बरिंग का खर्चा अगर देखा जाए, प्लम्बरिंग का और यहाँ पे रेलिंग का आपका टोटल कितना खर्चा आया होगा? प्लम्बरिंग का जो है सर 45 पाइप लगे। जी। और अगर देखा जाए जो वहाँ पे आपका आप ये बताइए कि हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे पूछते हैं कि आप किस हिसाब से, जैसे कि आपका कोई चार्ज होगा या आप ठेके पे काम करते हैं कि आप फीट के हिसाब से काम करते हैं, आप किस तरीके से आप काम करते हैं? हमारा जो काम है ठेके पर रहता है। जी। जी। आप बताइए ठेका किस तरीके से लेते हैं? ठेका जो है स्क्वायर फीट में रहता है। जी। आप कितने रुपए स्क्वायर फीट हैं आप? 25 रुपये। 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। जी। अगर कोई हमारे किसान भाई अगर फार्म बनवाना चाहते हैं तो जैसे बड़ा फार्म हुआ, किस तरीके से वो आपसे संपर्क करेंगे? हमारा नंबर है जी 85 76 80 73 99। जी। तो ये नंबर क्या आपके पास रहता है? पर्सनल नंबर है। जी। तो यहाँ पे किसान भाई देख रहे हैं, अगर एक बार पूरा आप फार्म दिखा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे पूरा बेहतरीन तरीके से, केवल यहाँ पे फर्श का काम बाकी रह गया और पूरी तरीके से फार्म बन के कंप्लीट हो गया है। टोटल यहाँ पे जो अभी तक खर्च आया है, हमारे जो यहाँ के मालिक हैं, ऑनर हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पे टोटल कितनी खर्च आई। अभी भी खर्च यहाँ पे टोटल खर्च जो आने वाली है उन्होंने बताया कि 15 लाख रुपए। अगर एक मान लीजिए कि ये जितना बड़ा आपने शेड बनवाया है, छोटा शेड बना के छोड़ दिया जाए, वैसे देसी तरीके से अगर करना होगा तो अंकल जी देसी तरीके से भी आप फार्मिंग कर सकते थे सर। जैसे कि ये घर से हमारा जो है 350-400 मीटर दूर है जी। तो हम तो सोच रहे थे छोटे में ही बनवाएं जी। लेकिन अब रात दिन तो यहाँ पर रहना होगा। अगर चाहे 5 जानवर आप रखें, चाहे 10 जानवर रखें, चाहे 50 जानवर रखेंगे जी। तो इसलिए हमने सोचा कि मतलब जो काम करना है इसमें बड़े पैमाने पर काम करेंगे, जिससे इसमें जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है इसमें 1-2 लोगों को रोजगार भी मिले रहे और काम भी चलता रहे। तो अगर शेड का, अगर आपने शेड जो बनवाया 500 जानवरों का बनवाया है, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं 10 जानवर से, तो इस हिसाब से अगर कोई किसान जैसे कि फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर वो देसी तरीके से करना चाहते हैं तो उनका अगर एक बजट देखा जाए, लगभग कितना बजट केवल जानवरों पे आ जाएगा? कितने से सर? अगर 5 या 10 से शुरुआत कर रहे हैं तो जानवर तो वही बता रहे हैं, कम से कम 35,000-40,000 रुपये जानवर पड़ेंगे। एक जानवर जी। और अगर 10 जानवर आप ले आ रहे हैं तो कम से कम 3.5 लाख रुपये आपके जानवर पर खर्च हो जाएंगे जी। तो 2 महीने बाद जब अगर प्रेग्नेंट मादा रहेगी तो फिर वो बच्चा देना शुरू कर देगी सब जी। तो उनको भी तो खिलाना पड़ेगा जी। तो आपको 1 साल तक इसमें लगना है, आप लगाते जाइए और इसके बाद आपको जो फल मिलेगा 1 साल के बाद आपको फल मिलेगा। अगर ये बताइए कि जैसे कोई किसान भाई स्टार्ट करना, कम से कम उनके पास कितने पैसे होने चाहिए तब इस फार्मिंग को स्टार्ट करनी? शेड बनवाने में सर कि मतलब नहीं, जैसे कि शेड बनवाने से लेकर जैसे मान लीजिए 50 जानवरों का शेड बनवाना है तो 50 जानवर का बनवाना तो कम से कम 5-6 लाख रुपए अपना रख लेंगे जी, तब उसकी शुरुआत करें जी। तो किसान क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च जो है कि शेड बनवाने में खर्च होता है। शेड बनवाने के बाद तो आदमी यहीं पर टूट जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब फार्म बनवाने से पहले क्या सोचा कि होगा कि लगभग यहाँ पे कितने रुपए आपने सोचा हुआ, कितने फार्म बन के हमारा बनवाने से पहले? बनवाने से पहले हम सोचते हैं कि हमारा 5-6 लाख रुपये तैयार हो जाएगा, लेकिन जब काम की शुरुआत करते हैं तब इसके बाद पता चलता है कि कितना पैसा लगेगा इसमें।
लगभग ये यहाँ पे अगर लेबर का खर्च भी अगर ऐड कर दिया जाए, लेबर लगभग टोटल अब तक आपने लेबर का चार्ज कितना दे दिया हो? 1.5 लाख रुपये दे दिए हैं इस समय जी, क्यों लेबर का चार्ज? लेबर का लगभग ये चार्ज। फार्म में लगातार कितने दिनों से काम चल रहे हैं? मतलब ये 4 महीने पूरा हो जा रहा है। आज 21 तारीख है, 4 महीने आज 1 दिन हो गया है इसमें जी। और लगभग इसमें काम बराबर चल रहा है और अंतिम दौर में ऐसा पहुंच रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 10 दिन बाद ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाए, यहाँ पे लाइटिंग का, अभी लाइट का कोई भी हमको यहाँ पे ना तो बोर्ड ना तो अगर ये खर्च देख लिया जाए लाइट के लिए और पंखा हो लाइट के लिए गया। तो सर जैसे कि यहाँ पर 11,000 की लाइन गई है जी। उसमें कनेक्शन करवाना भी तो काफ़ी महंगा पड़ रहा है जी। इसलिए हम सोच रहे हैं कि मतलब 2 किलोवाट का समरसेबल लगा देंगे सोलर पैनल जी। और इससे अपना काम चलता रहेगा। जनरेटर अपना खुद का है जी। जब कभी जाड़े वाड़े में दिक्कत होगी तो जनरेटर से अपना हम काम कर लेंगे। जी। अच्छा, कहने का मतलब आप पूरा फार्म जो है अपना सोलर पैनल पे चलाने वाले हैं? जी, सोलर पैनल चलाएंगे। तो किसान भाइयों देख रहे हैं एक नए फार्मर हमारे जो फार्म की स्टार्ट करें, काफ़ी अच्छा इनका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। यहाँ पे हमने आपको कारीगर से भी दिया, अगर आप कारीगर से बात करना चाहते हैं कारीगर से बात कर सकते हैं, अगर माली से बात करना चाहते हैं माली से बात कर सकते हैं। कारीगर आपको ये बताएंगे कितना मटेरियल लगने वाला, किस हिसाब से, कितने रेट से और कौन से लोहा बेस्ट पड़ेगा आपको। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कितना कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।